स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो स्टूडेंट आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी को लेकर। क्लास 12th जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 चला रहे थे हम लोग, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। उसी का लेक्चर नंबर आज का ये होने वाला है 5। आज ये लेक्चर नंबर 5 देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 2 यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पीय पादपों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इससे पहले हमने जो 4 लेक्चर्स देखे उनमें हमने पुष्प के पूरे संरचना, उस पुष्प का जो पुष्प होता है उसके सभी भाग के बारे में हमने चर्चा की। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने पुष्प को स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद उसका एक पार्ट ले लिया जिसको हम कहते थे पुमंग यानी कि पुंकेसर। उसी को हमने स्टडी की, उसकी स्फुटित परागकोश के अनुपस्थ काट देखी। उस स्फुटित परागकोश के अनुपस्थ काट देखने से हमें एक चीज़ पता चल गई थी कि उसमें जो पराग कण थे वो मुक्त हो रहे थे। अब जब पराग कण क्या थे, मुक्त हो जा रहे थे, तो उसी के आगे की स्टडी आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे। यानी कि अब पराग कण तो मुक्त हो गए, फिर हमने क्या किया, पराग कण का भी स्ट्रक्चर देख लिया। पराग कण का स्ट्रक्चर देखा कि पराग कण के सभी भाग देख लिए, पराग कण के बारे में हमने देख लिया। तो उस लेक्चर में पराग कण टॉपिक जो था पूरा समाप्त नहीं हो पाया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लघु युग्मक जनन को लेकर। देखिए, अगर मैं चाहता तो आपको वहीं पर एक पूरा लेक्चर खत्म कर देता 1 से 2 मिनट के अंदर, लेकिन मैंने सोचा इसको और डीप में स्टडी के साथ आपको अच्छे से पढ़ाया जाए ताकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ हर चीज समझ में आ जाए। तो युग्मक जनन, देखिए युग्मक जनन क्या होता है। युग्मक जो जनन जो क्रिया होती है 2 चरणों में पूर्ण होती है। मैं अभी आपको समझाऊंगा युग्मक जनन क्या होता है। युग्मक जनन से आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी, युग्मक का निर्माण। पराग कण में भी नर युग्मक बनते हैं। पराग कण जो होता है, पराग कण, उसी में क्या होते हैं, नर युग्मक बनते। पराग कण नहीं फर्टिलाइजेस्ट होता है, उसमें नर युग्मक होते, वो अंडकोशिका को फर्टिलाइजेस्ट करते जाके। तो उसी के बारे में हम लोग इसमें डीप नॉलेज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग लगी हुई है लघु युग्मक जनन। लघु युग्मक जनन, अगर आप इसकी डिफिनेशन लिखना चाहें तो लघु युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया लघु युग्मक जनन कहलाती है। सिंपल सी बात है। फिर बात करते हैं लघु युग्मक जनन जो होता है 2 चरणों में पूर्ण होता है। कितने चरणों में पूर्ण होता है, यानी कि इसमें 2 स्टेप्स हैं, 2 चरण हैं, 2 चरणों में पूर्ण होता है। तो देखिए, पहला हेडिंग पढ़िए प्रथम चरण, यानी कि प्रथम चरण ही क्या है भाई। 2 चरण होते हैं तो उसमें हम पहला चरण देखेंगे और फिर देखेंगे दूसरा चरण। तो दोनों चरणों को हम कवर कर लेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है। देखिए, इसी के आगे देखिए प्रथम चरण क्या है। देखिए, लिखा हुआ है, प्रथम चरण को आप स्टडी करिएगा। देखिए, लिखा है इसमें जो पराग कण होता है आपका, मैंने पराग कण का आपको स्ट्रक्चर बताया था। इसमें पराग कण क्या करता है, समसूत्री विभाजन कर लेता है। जो पराग कण होता है इसमें समसूत्री विभाजन हो जाता है। जब परागण में पराग कण में समसूत्री विभाजन हो जाता है, इससे होता क्या है, 2 अनियमित आकार की, इसमें 2 कोशिकाएं बनती है अनियमित आकार की। कोई देखिए, जो 2 कोशिकाएं बनती है उनका आकार एक क्लियर नहीं होता है, उनमें अलग अलग अनियमित आकार की 2 कोशिकाएं बनती हैं। कैसी कोशिकाएं बनती है, नियमित आकार की कोशिकाएं बनती है। कितनी बनती हैं, वो हमारी 2 कोशिकाएं बनती हैं। एक जो कोशिका होगी वो बड़ी कोशिका होती है और तथा दूसरी छोटी कोशिका होती है। यानी कि एक कोशिका है वो बड़ी है और दूसरी सेल्स है वो हमारी छोटी है। अब जो छोटी और बड़ी सेल्स हैं इनको क्या कहते हैं, देखिए बड़ी कोशिका को हम कायिक कोशिका कहते हैं, जो हमारी बड़ी सेल्स है उसको हम कायिक कोशिका कहते हैं। हमने परागकण में आपको जो बड़ी सी सेल्स बनवाई थी उसी को हम कायिक कोशिका कहते हैं, तथा छोटी कोशिका को हम जनन कोशिका कहते हैं। जो छोटी सेल्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, जनन कोशिका कहते हैं। फिर देखिए आगे नोट पॉइंट आप देखिए, लिखा है परागकण द्विकोशिकीय हो जाता। अब देखिए, जिस समय अब हुआ क्या, एक कोशिका कायिक कोशिका हो गई, एक हमारी जनन कोशिका हो गई, यानी कि एक कायिक और एक जनन, यानी कि 2 कोशिकाएं हो गई। तो परागकण इसी, अब बात समझिए, जब ये 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, यानी कि जनन कोशिका जनन लायक हो गई, कायिक कोशिका परागनलिका का निर्माण करती है, पोलन ट्यूब का। तो क्या हुआ, 2 कोशिकाएं बन गई तो 2 कोशिकीय अवस्था हो जाती है। इस समय परागण के समय परागकण की जो अवस्था होती है उसको कैसी होती है, 2 गण। परागकण जो होता है परागण के समय द्विकोशिकीय हो जाता है। बात आपको ध्यान रखनी, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे नीट में क्वेश्चन आता है। एक आया हुआ है, आता भी है और आया हुआ भी है कि परागण के समय परागकण कितनी कोशिकीय अवस्था में होता है, 1 कोशिकीय, 2 कोशिकीय, 3 कोशिकीय या बहुकोशिकीय। तो वहां पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा 2 कोशिकीय अवस्था में होता है। और जिस समय द्विकोशिकीय अवस्था हो जाती है इसी अवस्था में परागण होता है। तो सिंपल बात है, द्विकोशिकीय अवस्था होगी परागकण के समय। ठीक है, बात यहां तक आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, आप हमें जल्दी से बताइए। अब हम बात कर लेते हैं कि जनन कोशिका है और एक कायिक कोशिका है, इनके बारे में भी डीप नॉलेज कर लेते हैं। देखिए,
देखिए लिखा है जनन कोशिका के अंदर, ये छोटी लेंस के आकार की होती है। देखिए हमने आपको जनन कोशिका बनवाई थी, जर्म सेल्स जो थी वो कैसी होती है, छोटी होती है और लेंस के आकार की होती है, ठीक है। ताकि वो देखिए होती क्यों छोटी है, ताकि जो पराग नलिका बनती है उसमें आसानी से क्या हो, प्रवेश कर जाए, आसानी से प्रवेश कर जाती है, ठीक है। इस तरीके से हमने परागकण का आपको स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, उसमें इस तरीके से ऊपर लेयर थी, ठीक है, 3 जनन छिद्र थे। अब जो पराग नलिका निकलती है जनन छिद्र से ही होकर निकलती है, इस तरीके से पराग नलिका हमारी निकलती है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए इसमें जो एक सेल थी लंग, एक हम लोगों ने आपको बताई थी, एक जनन कोशिका थी और एक कायिक कोशिका, बड़ी बड़ी सेल थी। यही जो जनन कोशिका होती है, जो कायिक कोशिका होती है, यही क्या होती है, बढ़ जाती है, पराग नलिका का निर्माण कर लेती है, ठीक है। अब देखिए आसानी से जनन कोशिका इसमें प्रवेश कर जाती है, इसीलिए वो छोटी होती है। फिर लिखा है कायिक कोशिका, ये आकार में कैसी होती है, बड़ी होती है, और इसका केंद्रक भी कैसा होता है, गोल होता है, और इससे बाद में पराग नलिका का निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है, जो कायिक कोशिका होती है इसी से पराग नलिका का निर्माण होता है। अगर आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देखेंगे तो बन रहा है कि पराग कण में पराग कोशिका का निर्माण, जो हमारी पराग नलिका होती है उसका निर्माण किस कोशिका से होता है, जनन कोशिका से होता है या कायिक कोशिका से, तो वो हमारा होता है कायिक कोशिका से। जो पराग नलिका होती है उसका निर्माण जो होता है वो हमारी कायिक कोशिका से होती है। तो ये प्रथम चरण जो था हमारा पूर्ण हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे चरण की। देखिए द्वितीय चरण क्या होता है, देखिए द्वितीय चरण जो है यह चरण परागण के बाद होता है। जैसे ही पराग नलिका बन गई, जनन कोशिका पराग नलिका के अंदर प्रवेश कर गई, ऐसे ही इस अवस्था में ही क्या होता है, परागण हो जाता है। वहां पर लिखा था परागण की अवस्था में, ठीक है, तो परागण हो गया। अब होता है क्या, द्वितीय चरण जो होता है यह परागण के बाद होता है। जैसे ही परागण हो जाता है उसके बाद में द्वितीय चरण लागू होता है। इस चरण में क्या होता है समझिएगा, इसमें कायिक कोशिका जो होती है वो पराग नलिका बना लेती है, जो कायिक कोशिका थी उसने पराग नलिका बना ली, और जो जनन कोशिका थी वो डिवाइड होकर दो नर देखिए समसूत्री विभाजन करके 2 नर युग्मक बना लेती है, एक नर युग्मक और 2 नर युग्मक। कितने, 2 नर युग्मक बना लेती है। अब जो 2 नर युग्मक होते हैं इनका कार्य क्या होता है मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए इसमें जो आपने इस तरीके से हमने आपको भ्रूण कोश का स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ाएंगे आपको। इसमें 3 सेल्स यहां पर होती हैं, इनको हम कहते थे सहायक कोशिकाएं। बीच में द्विध्रुवीय केंद्रक होते थे, इनको द्विध्रुवीय केंद्रक, यहाँ पर एक अंड कोशिका होती थी, तो सॉरी इनको कहते थे प्रतिमुखी कोशिकाएं। यहाँ पर 2 जो थी हमारी सहायक कोशिका थी, जो एक बीच वाली थी इसको हम कहते थे अंड कोशिका। अब देखिए इसमें जो पहला नर युग्मक है वो आएगा अंड कोशिका के साथ समेकन करेगा, इसी को हम सत्य निषेचन भी कहेंगे, इसको भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। और जो सहायक कोशिकाएं ये तो किसका काम करती हैं, इस जो पराग कण आता है पराग नलिका को रास्ता बताती हैं कि आप इधर से आकर जाइएगा, ठीक है। फिर अब जो दूसरा नर युग्मक बचा ये जाएगा हमारे द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन करेगा और हमारा बना देगा भ्रूणपोष। भ्रूणपोष। अब देखिए द्विकोशिकीय तो पहले से एक कोशिका और मिली है, बन जाएगा त्रिगुणित यानी कि 3n। इसके बारे में आपको अच्छे से स्टडी कराएंगे, हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, द्वितीय चरण हमारा समाप्त हो जाता है, यहाँ पर द्वितीय चरण हमारा होता है फिनिश। अब देखिए एक बात आती है, पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है। एक क्वेश्चन आपसे आ जाता है, पराग कणों का अध्ययन, पराग कणों का अध्ययन, पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है बताइएगा। देखिए पराग कणों का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है प्लायनोलॉजी। क्या कहलाता है, प्लायनोलॉजी, PLAY, प्लायनोलॉजी, ठीक है। क्या कहलाता है, प्लायनोलॉजी। आप हिंदी में लिखेंगे प्लायनोलॉजी भी कह सकते हैं, लॉजी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी लिख लेंगे। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है, प्लायनोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में आपसे पूछ देता है, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखिए, अब यहाँ तक हमने क्या किया, परागण पर तक हमने बात क्लियर कर ली, यानी कि जो हमने क्या किया, नरयुग्मक जो बन गए। अब देखिए जो हमारा परागकण था उसमें जो जनन कोशिका थी उसने 2 नरयुग्मक बना लिए, उसने क्या किया, 2 नरयुग्मक बना लिए। अब एक नरयुग्मक जाएगा अंड कोशिका के साथ समेकन करेगा और एक जाएगा द्विध्रुवीय केंद्रक के साथ समेकन करेगा। तो इससे समेकन करें उससे पहले हमें जो ए है इसके बारे में भी तो पढ़ लेना है कैसे आया। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्या, जयांग के बारे में। जयांग, एंड्रोसियम,
एंड्रोसियम पढ़ लिया, गायनोसियम के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो मादा जनन जो इसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, मादा जनन तंत्र एक तरीके से अगर हम बात करें, ठीक है, उसके बारे में स्ट्रक्चर बात करेंगे, ठीक है, मादा जनन तंत्र। क्योंकि ये जो मेल जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है पुष्प प्लांट्स के अंदर, ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ये मादा जननांग होता है, ठीक है, इसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे, फिर इसको समझाएंगे, फिर हम सीधे चलेंगे कहाँ पर, फिर वापस आना पड़ेगा यहाँ नरयुग्मक के पास और यहाँ पर अंडकोशिका के पास, फिर हम कराएंगे क्या, परागण। परागण हो जाएगा, हमारा नया पुष्प बन जाएगा और हमारी स्टडी भी पूरी हो जाएगी इस चैप्टर की रिलेटेड। फिर हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे क्या होता है, किसमें क्या होता है, सारा कुछ बताएंगे, भ्रूणकोश के बारे में, पोष के बारे में स्टडी भी कराएंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो हमारे पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से नॉलेजेबल और कॉन्टेंटेबल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।